नमस्कार भारत। आज का एपिसोड उन सब यूथ के लिए है जो डिग्री तो ले चुके हैं फिर भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, सॉल्यूशन की। डिग्री सिर्फ कागज़ होती है, करियर बनता है स्किल से। नॉर्मल स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग वेट करते हैं, कुछ लोग खुद को अपडेट करते हैं, और जो सीखने का डिसीजन ले लेता है वही फ्यूचर लिखता है। हमारे साथ हैं आकाश सोनी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 8 साल एमएनसीज का एक्सपीरियंस, और एक ऐसा मिशन चला रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पर युवाओं की ज़िंदगी बदल रहा है। जावा 7 डेज चैलेंज एक एनजीओ है जहां पे सिर्फ कोडिंग नहीं सिखाई जाती, बल्कि स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बनाया जाता है। 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्किल्स, इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट और वेल सेटल जॉब। आज हम जानेंगे जावा का फ्यूचर क्या है, जॉब के लिए एग्जैक्टली कौन सी स्किल चाहिए, और क्या सच में एक नॉर्मल स्टूडेंट भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकता है। अगर आप जावा सीख रहे हो और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हो तो ये एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर होगा। मैं हूं जगदीश चंद्रा और आप देख रहे हैं मेड इंडिया प्राउड। सफ़र जारी है। आकाश, वेलकम टू शो। आकाश जी, आपकी नज़र में मेड इंडिया प्राउड का क्या इंपॉर्टेंस है? सतीश जी, मेरी नज़र में मेड इंडिया प्राउड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। जो लोग अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में, वो आगे बढ़ सकते हैं इसके ज़रिए। और मेड इंडिया प्राउड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हमने अगर कोई भी स्ट्रगल की है तो वो हमको अगर स्टोरी शेयर करनी है अपनी, तो हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं। आकाश जी, आप एक एमएनसी में जॉब करते हैं, आपको अराउंड 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो सबसे पहले ये बताएं कि एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट से लेकर के और इंडस्ट्री रेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने तक का आपका सफ़र कैसा रहा? जब मैं नॉर्मल स्टूडेंट था एक कॉलेज में, तो थ्योरेटिकल, जैसे आप जानते हैं, जी हाँ। ज़्यादा फोकस रहता है। टेक्निकल में आदमी उतना फोकस नहीं कर पाता है। तो जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था प्रोफेशन से, पर मैं सॉफ्टवेयर में आया। सॉफ्टवेयर में आने के लिए कुछ मेंटरशिप मिली मुझे, जिसके कारण मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। जब मैं कॉलेज से निकला तो मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा था। राइट। होता क्या है कि जब भी इंसान कॉलेज ज्वाइन करता है, जो भी स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन करता है, तो वो ये सोच के नहीं करता है कि मुझे जॉब मिलेगी। वो तो कॉलेज चला गया, उसको जैसा गाइडेंस मिला वो कॉलेज चला गया। कॉलेज से निकलता है तो उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि कहाँ जाना है, किस फील्ड पे जाना है। तो मुझे एक मेंटरशिप मिली, जिसके थ्रू मैं यहाँ तक आया। जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ, मैं दिल्ली आया, तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं था किस फील्ड पे जाना है। एक तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो मैं चला आया कि चलो यूपीएससी या सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। मेरे एक मेंटर थे शहनवाज आलम, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके गाइडेंस के थ्रू, एक स्मार्ट अप्रोच के थ्रू मैं इस फील्ड पे आया। बहुत सारे इंजीनियर हैं जी, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है, मतलब आईटी का बैकग्राउंड नहीं होता है, जी, और उनके मन में सवाल होता है कि मैंने मान लीजिए मैकेनिकल से कर लिया, जी, किसी ने जैसे आपने बताया कि आपने इलेक्ट्रिकल से कर लिया, जी, कोई सिविल से कर लेते हैं। जी, तो अब मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि मतलब आईटी वालों का एक्सपीरियंस है, कोई सिलेबस तो ऐसा उसमें पढ़ाया नहीं जाता है। जी, तो जैसे आपका बैकग्राउंड ही नहीं था, जी, तो आपको उन स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा। जी। तो उसको आपने कैसे कवर किया? देखिए, जब आदमी इंजीनियरिंग करके निकलता है कॉलेज से, कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके निकलता है कॉलेज से, तो उसका बेस कॉलेज में तो आपको पता है थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है, राइट टेक्निकल अप्रोच पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। जी। तो उसका बेस जो होता है वो जीरो होता है। उसको खुद नहीं पता होता है कि वो आगे करना क्या है उसको। तो चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे वो सिविल का हो, सॉफ्टवेयर एक स्किल है, उसका डिग्री से कोई रिलेशन नहीं है। और अगर आप स्किल ग्रो कर रहे हो तो आप एक एडिशनल नॉलेज ले रहे हो। आप कॉलेज में एक टेक्निकल पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आप जब स्किल के लिए आए तो आप स्किल पढ़ने के लिए जब आप आए तो स्किल आपके लिए एक अलग सेंस है। आपको स्किल अगर आपने ले ली तो आप बैठे नहीं रहोगे, कि आपको अगर पता है कि मुझे इस स्किल पे जाना है। अगर आपको जावा सीखना, फॉर एग्जांपल आपको जावा सीखना है, तो आप जावा सीखोगे, तो आप जावा सीखने के बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस पाथ पे जाना है, वो आपको एक मेंटरशिप के गाइडेंस से ही प्रॉपर मिल सकता है। तो मतलब आपकी नज़र में जो मेरे समझ में आ रहा है जी, कि ये है कि मतलब आदमी को आईटी बैकग्राउंड में जाने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो आईटी बैकग्राउंड का ही हो जी, और वो वहाँ से मतलब कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके ही, या जैसे बीटेक है, एमसीए है जी, और आईटी फील्ड से हो तो ही बन सकता है, राइट? जी।
है क्या कि नॉन आईटी बैकग्राउंड भी हो, जी। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड भी हो, अगर उसके पास स्किल है, ही हैव द स्किल, सो आगे बढ़ सकता है। आकाश जी, थोड़ा मुझे ये बताइए, आपका स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे आपको पता है कोई टेस्टिंग इंजीनियर होता है, कोई क्यूए टेस्टिंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, राइट, और पाइथन डेवलपर भी होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। पर मेरा एक्सपर्टीज़ जो है वो जावा में है। उसका कारण ये है कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ख़त्म नहीं होने वाली लैंग्वेज है। मतलब अगर आपको इंटरप्राइज एडिशन में जाना है और आपका बड़ा स्ट्रक्चर है, माइक्रो सर्विस पैटर्न है, आपका हैवी एप्लीकेशन है, तो आप जावा आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और जावा सीखने के बाद आप सोचो कि आपको जॉब मिलेगी तो 100% श्योर है आपको जॉब मिलेगी। आकाश जी, आज का यूथ जो है ना वो कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहा है कि जावा चूज करें कि ना करें, मार्केट में जावा का स्कोप है कि नहीं है। तो आप तो इंडस्ट्री में ऑलरेडी 8 साल से हैं, तो उसके अंदर रहते हुए आपका एक्सपीरियंस हो, उसके आपसे बताएं क्या जावा एक बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या कि आज का यूथ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है कि मुझे जावा पे जाना है कि नहीं जाना है। तो जावा एक वास्ट टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, पर जावा सबसे रिलायबल लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूँ अदर लैंग्वेज की, तो जावा एक रिलायबल लैंग्वेज है। और 8 साल के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि आप 4 वीडियोस देख के आप डेवलपर बन जाओगे और कुछ वीडियोस करके आप कोडिंग सीख जाओगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको जावा सच में सीखना है तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, डेप्थ नॉलेज चाहिए। और डेप्थ नॉलेज मीन्स इंडस्ट्रियल बेस्ड नॉलेज, ना कि ऐसा नॉलेज जो एक प्रोफेसर से पढ़ के आप आ गए और आप सोचे जावा डेवलपर। तो आपको एक इंडस्ट्रियल बेस्ड नॉलेज चाहिए, और इंडस्ट्रियल बेस्ड नॉलेज वही दे सकता है आपको जिसको खुद एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री का। राइट। आप जिस इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, जावा 7 डे चैलेंज, जी। बहुत ही खूबसूरत नाम है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, मीनिंगफुल भी है। जी। इसका तो पहले जावा 7 डे चैलेंज है, उसका मीनिंग क्या है ये बताइए। दूसरे नंबर पे, क्या वाकई में 7 दिन में जावा सीखा जा सकता है? मैं बात करूँ जावा 7 डे चैलेंज की सब, तो जावा 7 डे चैलेंज एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे एक मेंटर हैं शहनवाज आलम, उनके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। उन्होंने स्टार्ट किया था इसको, और उनने काफ़ी R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें 7 डेज़ में हम एक ऐसा इजी ड्रिवन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को जो उसको पढ़ने में आसानियाँ हो। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये 7 डेज़ का चैलेंज है, ये 7 डेज़ में हम जावा ऐसे कंप्लीट करते हैं कि जो भी अप्रोच हम उसमें बताते हैं वो इंडस्ट्री बेस्ड अप्रोच रहती है। मैं खुद 8 साल से काम कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री में, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ यूज़ होनी है और कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होनी है। तो जो चीज़ यूज़ होनी है उसको हम लेके चलते हैं, उसके बेस पे हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं। तो कोई भी स्किल सीखने के लिए टाइम तो लगता है। अगर मैं बात करूँ जावा की, तो जावा एक खुद में एक भंडार है, बहुत बड़ा है सिलेबस जावा का। लेकिन अगर वही जावा आपको कोई प्रोफेसर सिखाता है तो वो आपको 2 साल भी सिखा सकता है, या आपको कोई कमर्शियल महंगी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप पढ़ रहे हैं ख़त्म ही नहीं हो रहा है वो चीज़। जावा 7 डेज़ चैलेंज हमारा एक ऐसा NGO है जो आपके अंदर क्वालिटी देखता है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी देखता है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप सेलेक्टिव हैं हमारे पास आने के लिए। हम आपको वही सिखाएंगे 7 डेज़ में जो इंडस्ट्रियल अप्रोच में यूज़ होना है। और हमारा जो गाइडेंस होता है वो इंडस्ट्रीज बेस होता है। इंटरव्यू गाइडेंस भी देते हैं तो कंसेप्चुअल बेस देते हैं, ना कि हैंड रिटन नोट्स हो ये वो नहीं। हमारा जो 24/7 सपोर्ट भी रहता है। अगर मेरे पास कोई बच्चा इनरोल्ड किया है तो उसको हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, उसकी मेंटरशिप पे ध्यान देते हैं, और ये भी ध्यान देते हैं कि वो वाकई में मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका जो प्रोग्राम है जावा 7 डे चैलेंज, उसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि 7 दिन में कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट लोगों को लगता भी है कि 7 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। तो आपने और मिस्टर शहनवाज आलम ने 7 दिन का कॉन्सेप्ट क्यों रखा? इसके पीछे का माइंडसेट क्या है? जावा 7 डेज चैलेंज, एक तो शहनवाज सर ने जब इसको लॉन्च किया था तो उनके प्रॉपर गाइडेंस में इसको रिसर्च के थ्रू बनाया गया, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 7 डेज़ में हम जावा कैसे कंप्लीट करते हैं। तो 7 डेज़ का टॉपिक ऐसे है, पहला होता है अपना जावा बेसिक्स, फिर दूसरा होता है ऊप्स कॉन्सेप्ट, तीसरा होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, और चौथा होता है मल्टी थ्रेडिंग, और पाँचवा होता है कलेक्शन। जो जावा की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा। तो ये मेन टॉपिक्स होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और इनके बेस पे ही पूरी कोड लिखे जाते हैं।
और जब हमने इसके पे रिसर्च की तो हमने एक इंडस्ट्री बेस्ड अप्रोच बनाई कि हम स्टूडेंट को वही प्रोवाइड करेंगे जो उनके लायक है, जो जिससे वो आगे इंडस्ट्री में जाके काम करने लायक बन सकते हैं। अगर वो हमसे पढ़ के जा रहे हैं तो वो एटलीस्ट इतना उनको नॉलेज हो कि अगर वो इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं तो वो एक डेवलपमेंट की टीम में अच्छे से काम कर सके। अगर कोई स्टूडेंट आपका प्रोग्राम जावा 7 डेज चैलेंज को ज्वाइन करता है तो 7 दिन में वो क्या सीखता है? सिर्फ थ्योरी या रियल इंडस्ट्री का जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसको सीखता है? अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन करता है तो 7 डेज़ में हम उसको जावा का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस देते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन द सेंस कि पहले तो हम उसका नॉलेज चेक करते हैं स्टूडेंट का कि एटलीस्ट वो कैपेबल है उसके लायक कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जीरो नॉलेज होता है चीज़ों का, तो हम उनको ये जज करते हैं, चेक करते हैं कि अगर इसको वाकई में नॉलेज है चीज़ों का, तो थोड़ा बहुत कॉलेज से पढ़ के भी आया है, तो हम उसको कैसे 7 डेज़ में इसका कंप्लीट करा सकते हैं। तो 5 डेज़ की तो जो हमारी क्लास होती है कोर जावा की, और जो रिमेनिंग 2 डेज़ होते हैं उस पर हम एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बनवाते हैं छोटा सा, और देन लास्ट जब ये 7 डेज़ हो जाते हैं तो हम उसको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। प्रॉपर इंटरव्यू कोच है हमारे पास, वो इंटरव्यू गाइडेंस देता है प्रॉपर, एंड फिर उसका रिज्यूमे बनाना, उसकी नौकरी प्रोफाइल बनाना, जो हमारी अच्छी एक्सपर्ट टीम करती है, और देन उसकी जॉब के लिए अप्लाई करना, और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना जॉब के लिए उसको, कैसे ऑफलाइन अप्लाई करना उसको जॉब के लिए, वो सारा कुछ कवर करते हैं। आकाश जी, खास करके कोचिंग इंडस्ट्री में एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है कि जो ट्रेनर होता है वो टाइम नहीं देता है। अब आप लोग पर्सनली किसी स्टूडेंट को कितना टाइम देते हो? मतलब आखिर आपका जो प्रोसेस है मेंटरशिप का, वो प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ट्रेनर टाइम नहीं देता है। तो आप अगर कॉमर्शियल कोचिंग में जा रहे हो, वहाँ 1 लाख रुपए फीस भी है, प्लस 1000 बच्चे हैं, तो प्रॉपर हर बच्चे को टाइम देना मेंटर के बस की बात नहीं है। जावा 7 डेज चैलेंज में हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो हमारे गाइडेंस के थ्रू प्रॉपर चलेंगे। अगर हम उनको जो बता रहे हैं उस हिसाब से वो अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे, उस हिसाब से वो पढ़ेंगे, उस हिसाब से वो समझेंगे चीज़ों को, और हमारे कंटिन्यूटी के हिसाब से, हमारे हिसाब से अगर वो चलेंगे तो हम हर एक बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देते हैं। पहली बात तो हम भीड़ नहीं देते, हम उन्हीं सेलेक्टिव बच्चों को यूज़ करते हैं जिनके अंदर प्रॉपर कैपेबिलिटी होती है, जो कर सकते हैं आगे, जिनके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है, उन बच्चों को हम प्रॉपर फोकस करते हैं। तो जैसे भी आपने बताया कि हम भीड़ नहीं देखते, मतलब ज़्यादा क्राउड में स्टूडेंट्स को नहीं लेते हैं, तो आकाश जी मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग, क्या सभी लोग इनफैक्ट पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं? जी, सभी लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट ज़्यादा हों। तो आप लोगों के पीछे इसका माइंडसेट क्या है कि मतलब पैसे लेने नहीं है या फ्री में करना है, क्या करना है? मतलब देखिए, होता क्या है, फ्री में तो आपको भी पता है कि अगर मैं फ्री में किसी को भी पढ़ाऊँगा तो वो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि फ्री में अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है तो आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता है। तो हमारी जो एनजीओ की फ़ीस होती है, जो एनजीओ के थ्रू हमारे पास आते हैं, जो हमारा एनजीओ है जावा 7 डेज चैलेंज, जो हमारी फ़ीस होती है वो बिल्कुल मिनिमल होती है, मिनिमल फ़ीस होती है, जो अदर कोचिंग से बहुत ही कम होती है। उसका कारण ये है कि हम हर बच्चे का बैकग्राउंड सोचते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर वो मिनिमम लेवल का है, उसका बैकग्राउंड 0 है, उसके पास किसी तरह वो पढ़ाई उसने पूरी की है, इंजीनियरिंग पूरी की है अपनी, या अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की है, तो हम उसको प्रॉपर फ्री में गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। आकाश जी, डिग्री तो ऑलमोस्ट सबके पास है, लेकिन स्किल जो है ना वो सबसे बड़ा कॉमन इशू है। आपके हिसाब से जावा स्टूडेंट को कौन से कोर स्किल पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो स्किल जो होती हैं वो जावा भी है, पाइथन भी है, और अदर लैंग्वेजेस भी है, जो आप सीख के एक स्किलफुल इंसान बन सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट स्किल वाकई में सीखना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने आप को ये देखना होगा कि किस स्किल को ईजी अंडरस्टैंड कर सकता है। हमारे जावा 7 डेज चैलेंज में हम जावा पे फोकस इसलिए करते हैं कि जावा एक रिलायबल लैंग्वेज है जो ख़त्म नहीं हो सकती, राइट। क्योंकि मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस हैं, बड़े एप्लीकेशंस हैं, जो J2E वर्जन के हैं, इंटरप्राइज एडिशंस हैं, वो सारे जावा पे बने हुए हैं। और जावा पे जॉब लेना एक ईजिली टास्क है और सबसे ईजी है। इंडिया में जॉब की कमी नहीं है, कमी है तो स्किल्स लेबर की। अगर हमें स्किल्स सीखना है तो हम
ऐसी स्किल को चूज़ करना है जो हमारे लिए ईजी अंडरस्टेबल है। और जावा 7 डेज चैलेंज ज्वाइन करने के बाद आपको हम ऐसी जावा स्किल प्रोवाइड करते हैं जिससे आप 100% अपने आप को इतना कैपेबल बना सकते हो कि आप अगर कहीं भी जाते हो तो आपकी जॉब 100% डन है। जावा सीखने के बाद बहुत सारे लोग हैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपके जावा 7 डेज चैलेंज में CV बिल्डिंग, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, इंटरव्यू प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे आप लोग तैयारी कराते हैं बच्चों की? सबसे पहले जो हमारे पास जावा 7 डेज चैलेंज में जो ही बच्चा एनरोल करता है तो उसको प्रॉपर 7 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। 7 डेज़ इन द सेंस 5 डेज़ हमारा पूरा कोर जावा कंप्लीट कराते हैं हम, 6 डेज़ उसको एडवांस जावा से चालू करते हैं, और 6 और 7 डेज़ जो होते हैं वो एक जर्नी होती है जो हर स्टूडेंट के लिए सबसे मेहनत की जर्नी होती है। वो 6 और 7 डेज़ जो होते हैं हमारे पास, उसमें हम स्टूडेंट को एडवांस जावा की प्रैक्टिस प्लस स्प्रिंग बूट जो एडवांस जावा का टॉपिक है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की जो हैवी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, तो उसकी प्रैक्टिस प्लस इंटरव्यू गाइडेंस, प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस। और वो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट के थ्रू प्रिपेयर होते हैं, जो लेटेस्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मार्केट पे, जो मार्केट पे फोकस किया जा रहा है जिन क्वेश्चंस को, उन पे प्रिपेयर रहते हैं। और उन क्वेश्चंस को हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम स्टूडेंट को देते हैं, उसका पर्टिकुलर सपोर्ट देते हैं। अगर वो क्वेश्चन स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो हम उसका गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, प्लस उसका रिज्यूमे, फिर इंटरव्यू गाइडेंस, फिर आपने जैसे बात की CV बिल्डिंग की, तो हम उसका CV प्रिपेयर कराते हैं। जो CV हमारा जो प्रिपेयर करते हैं वो हमारी पर्टिकुलर एक टीम है जो उसका CV बनाती है, और उस CV से उसका सिलेक्शन मेन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि CV तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उस पर्टिकुलर CV में कीवर्ड कैसे यूज़ करने हैं, उस कीवर्ड से आपका सिलेक्शन कैसे होना है। क्योंकि आप एक बार अप्लाई करोगे, 2 बार अप्लाई करोगे, हो सकता है आप नौकरी पर प्रोफाइल बनाओ आपको कॉल ना आए, लेकिन आपका अगर पर्टिकुलर सिलेक्शन कीवर्ड का अच्छा है नौकरी प्रोफाइल, तो आपको 100% HR कॉल आना ही आना है। आकाश जी, बहुत लोग हैं जो YouTube देखकर या और भी सोर्सेज से वीडियो देखकर ही कोडर बन जाते हैं जी, आपके हिसाब से ये कितना सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि YouTube पे वीडियो देख के आदमी बेसिक नॉलेज तो ले सकता है, डेप्थ नॉलेज भी ले सकता है, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इंसान ही बता सकता है। क्योंकि अगर मैं डेली वही वर्क कर रहा हूँ एज एन इन इंडस्ट्री, अगर मैं वही काम डेली कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, तो मुझे पता है कि क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है, कैसे उस चीज़ को मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। अगर आप YouTube लेक्चर देखने बैठ रहे हो तो आपके पास लंबे लेक्चर्स भी हो सकते हैं कुछ पेड सब्सक्रिप्शन भी हो, और आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उस पेड सब्सक्रिप्शन को ले सको, या आप ले भी लिए हो पेड सब्सक्रिप्शन, तो आपको पता नहीं उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर मैं YouTube लेक्चर देखता हूँ या कोई स्टूडेंट YouTube लेक्चर देखता है, उसको ये नहीं पता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि YouTube में तो आपको बता सकते हैं, लेकिन आपका डाउट कौन क्लियर करेगा? आपका डाउट क्लियर करने के लिए होना चाहिए। डाउट क्लियर करने के लिए आपको ये इंसान होना चाहिए कि आपको जो डाउट क्लियर करे वो आपका ईजिली वे में डाउट क्लियर करे, जो आपकी चीज़ें समझ में आए। और डाउट के साथ इनफैक्ट ये भी है कि उसको इम्प्लीमेंट करना कहाँ पे है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपका प्रोजेक्ट कहाँ है, किस जगह पे, किस सिनेरियो में उसको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब से एक लेक्चर देखा, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, अब आपने यूट्यूब से देख के तो बना दिया, अब क्लास कैसे बनी, कहाँ बनाना है, क्यों बनाना है, ये आपको कोई नहीं बता रहा है। प्लस आप कोड कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम कोडर हो, आपने कोड किया, आप कोड आपका ख़राब हुआ, आपको पता नहीं इसको ठीक कैसे करना है। आपने कोड कर भी दिया, आपको डीबग का नॉलेज नहीं है, आपको डीबग कौन सिखाएगा? तो आपको भी पता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डीबगिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी तक आप लोगों ने अराउंड 150 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, तो कुछ रियल एग्जांपल ऐसा बताएंगे जिसमें कि किसी स्टूडेंट को जॉब लगी हो? अराउंड 150 स्टूडेंट ने, मुझे कुछ स्टूडेंट जो हैं तो बहुत अच्छे से याद हैं, और कुछ एक आध एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट का मैं दे सकता हूँ। एक स्टूडेंट था, मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगा, वो बहुत परफेक्ट स्टूडेंट था। इवन उसका बैकग्राउंड बहुत लो था, मतलब उसके फादर एक नॉर्मल सा बिजनेस करते थे, तो दिल्ली साइड पे जो आपके रेहड़ी लगती हैं छोटी स्मॉल, उसमें थे वो, तो वो करते थे। तो उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी लड़के को। कॉलेज पता नहीं कैसे पास किया, मुझे नहीं पता, पर कॉलेज पास करके निकला, उसको इंग्लिश एक भी नहीं आती थी। यस सर, नो सर के अलावा कुछ नहीं आता था।
आज वो लड़का 5 ईयर से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है एंड ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माई स्टूडेंट, क्योंकि उस लड़की के अंदर कैपेबिलिटी थी, पेशेंस था एंड कंसिस्टेंसी थी। मेरे से ज़्यादा एक मेंटर होता है कि पूछता है कितना पढ़े, वो एक स्टूडेंट था जो बार बार मेंटर को कॉल करता था, पूछता सर क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाएंगे आप, और क्या पढ़ाएंगे, और पढ़ा दीजिए, और पढ़ा दीजिए। तो मैं अगर आप लोगों के अचीवमेंट की बात करूं जी तो जैसे 150 स्टूडेंट को आप ट्रेन कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सब लोग वर्किंग भी हैं, जी, ऑलमोस्ट वर्क। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपका जावा 7 डेज चैलेंज जो है वो एक एनजीओ टाइप का काम कर रहा है, जी तो इसका मतलब आपकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल ही है। जी। अगर आप लोग फंड ज़्यादा नहीं जनरेट कर पा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, वो कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो हम लोग हमारी जो टीम है, जो हमारे मेंटर हैं, शहनवाज आलम भी हैं और हम भी हैं, तो हम लोग तो फाइनेंशियली ठीक ही हैं, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं, अपना फाइनेंशियल हमारा सेट है। पर जो बच्चे कॉलेज से निकल के आ रहे हैं, जिनका एक गोल क्लियर नहीं है, जिनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लाइफ में, जिनको कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, क्या नहीं करना है, कुछ ऐसे हैं उसमें जिनका बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल है, जैसे मैं आपको बताया, कुछ ऐसे हैं जो अच्छे बैकग्राउंड के भी हैं, लेकिन उनका फोकस है कि हमें अच्छी जॉब करनी है। पर कुछ होते हैं, फैमिली होती है कि डिग्री करा दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, अब बच्चे को अपने आप जॉब लेना है, अब वो कहाँ जाए, तो वो हमारे पास आता है, उनका जॉब लगवाना और उनको रेडी टू कोडर बनाना ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो बेसिकली आप लोग इस पे काम करते हैं कि मतलब आपका जो स्टूडेंट है वो पैसे भले हमें नहीं दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट अगर आज वो जॉब कर रहा है, किसी इंडस्ट्री में प्लेस्ड हो चुका है, जाके वो अगर जॉब कर रहा है बढ़िया से, तो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन यही है। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन यही कि है आपने कि 10 स्टूडेंट को ही मार्केट से लिया और 10 के 10 को ही प्लेस कर दिया, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका। सबसे बड़ा अचीवमेंट। राइट। जैसे आपका जावा 7 डेज चैलेंज प्रोग्राम है, वो दरअसल आपका एक एनजीओ ड्रिवन प्रोग्राम है, तो आप लोगों को ये इनिशिएटिव कहाँ से मिला? आपको फ्री में करना है या बहुत कम पैसे में अफोर्डेबल प्राइस में उनको शिक्षा देनी है? एक्चुअली क्या था कि जब मैं खुद पास आउट हुआ इंजीनियरिंग, तो मेरे पास प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं था, मुझे ये नहीं पता था मुझे करना क्या है लाइफ में। और मैं जब कोचिंगों में जाता था, बड़ी कोचिंगों में जाता था, तो उनकी फ़ीस होती थी कुछ 60,000, 70,000, 1 लाख। उसके बाद बॉन्ड, वो बॉन्ड पे बॉन्ड भरवाते हैं, आपको पता होगा कि आपकी जॉब लग जाएगी तो आप इतना बॉन्ड है, फिर आप आपको देना 2 साल तक, 3 साल तक। तो ये मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था। मुझे जो मेंटर मिले उन्होंने मेरे प्रॉपर गाइडेंस दिया, 7 डेज़ की इंडस्ट्रियल बेस्ड कोचिंग दी, एज अ मेंटरशिप दी। उसको पढ़ने के बाद इवन मैंने अब खुद जब इंटरव्यू देता था मैं, तो करीब 150 से 200 इंटरव्यू मैंने दिए और मैं कई MNCs में सिलेक्शन भी लिया। तो मुझे वहाँ से एक प्रॉपर गाइडेंस मिली कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को प्रॉपरली सपोर्ट करता हूँ, एक अच्छे से मेंटरशिप देता हूँ, इंडस्ट्रियल बेस अप्रोच उसको पढ़ाता हूँ, और एज आपको बताया कि जावा 7 डेज चैलेंज का जो प्रोग्राम है 7 डेज़ का, उस बेस पे मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली उसको लेके कि मैं सोचा कि चलो इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, और उससे प्रॉपर गाइडेंस से। और आज बच्चे जो है जावा 7 डेज चैलेंज से पढ़े और ग्रो कर रहे हैं, और इवन जॉब भी एक अच्छे MNCs में जॉब कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपने जो खुद अपना स्ट्रगल का टाइम देखा है, जो आपने महसूस किया है कि एक लड़का जब पास करके निकलता है, इंजीनियरिंग हो या किसी भी बैकग्राउंड का हो, तो उसकी जॉब नहीं लगती तो कितना होपलेस होता है, कितना परेशान होता है, उसके फ्रेंड्स के, दोस्तों के, परिवार के, रिश्तेदारों की मतलब बहुत सारी मतलब बातें सुननी पड़ती हैं कि तुमने शायद पढ़ाई नहीं करी होगी, मेहनत ही नहीं किया होगा। तो शायद कहीं ना कहीं आपने भी फेस किया है। उसको फेस करने के बाद में आपने ये शायद इनिशिएटिव लिया है कि भाई जो मैंने महसूस किया, तो मैं कम से कम आने वाले कुछ बच्चों को भी अगर मैं उनका हेल्प कर पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ, इस तरह से शायद आपका जावा 7 डेज चैलेंज काम कर रहा है। राइट जी। हमारा इनिशिएटिव सबसे बड़ा ये है कि जो स्टूडेंट जिनकी मेंटल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है, डिग्री ले लिए हैं, डिग्री लेने के बाद घूम रहे हैं तो और कह रहे हैं कि इंडिया में जॉब नहीं है। इंडिया में बहुत जॉब है। इफ़ यू आर स्किल्ड लेबर, अगर आप अपने आप को स्किल सीख रहे हो, आप आ रहे हो हमारे पास, जावा सीख रहे हो या कोई और लैंग्वेज सीख रहे हो, स्किल ग्रो कर रहे हो अपनी, आप स्किल लेने के बाद आपको 100% जॉब मिलना ही मिल। इंडिया में बहुत जॉब है, बस आपको स्किल्ड होना चाहिए। आकाश जी, मैं चाहूँगा कि आप कैमरे की तरफ देखकर उन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मैसेज दीजिए
जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और होपलेस हो रहे हैं? सबसे पहला स्टूडेंट के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि सबसे पहले आप प्रॉपर गाइडेंस पकड़िए, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको ज़रूरी है प्रॉपर मेंटरशिप। जो कोचिंग आपको प्रॉपर मेंटरशिप दे रही है, प्रॉपर गाइडेंस दे रही है, आप जेन्युइन कोचिंग पकड़िए, जेन्युइन कोचिंग को ढूंढिए और उसके गाइडेंस में जाइए, 100% आपकी जॉब होगी। आकाश जी, अगर कोई आपके प्रोग्राम से जुड़ना चाहे जावा 7 डेज चैलेंज से, अगर जावा में अपना करियर बनाना चाहे, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप, जिसे भी हमसे जुड़ना है जावा 7 डेज चैलेंज में, तो वो गूगल में जाए और जावा 7 डेज चैलेंज सर्च करे। वहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट उसे मिल जाएगा java7dayschallenge.weebly.com से, या डिस्क्रिप्शन में उससे लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आकाश जी, आज के लिए सबसे हॉट कह लीजिए, लेटेस्ट कह लीजिए, या गर्म टॉपिक कह लीजिए कि एआई। जी। एआई एक ऐसी चीज़ है कि जब से इंडस्ट्री में भी आया है, जब से लोगों को इस चीज़ का डर है कि ये मेरी जॉब खतरे में है, आगे मेरी जॉब जाने वाली है, या एआई पूरा मार्केट ही ख़त्म कर देगा, लोगों का रोज़गार चला जाएगा, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो एआई किसी का कैरियर ख़त्म नहीं करता। एआई एक टूल है जिससे आपको एक हेल्प मिल रही है, जो आप 7 घंटे का काम है उसको आप 2 घंटे में कर सकते हैं। आप जावा में उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जावा 7 डेज चैलेंज में हम स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि एआई का यूज़ कैसे करना है, प्रॉपर एआई का यूज़ कैसे करना है, आपको प्रॉम्प्ट कैसे देना है। हमारा जो 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल मेरा जो 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उससे मैं ये सिखा सकता हूँ स्टूडेंट को कि आपको चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल यूज़ कैसे करना है, आपको उसमें एआई में आपको सर्च कैसे करना है, प्रॉम्प्ट कैसे ढूंढना है। क्योंकि एआई के आने से किसी की जॉब खतरे में नहीं जाती। एआई के आने से आपको एक हेल्प मिली है, जो आप लॉन्ग आवर्स का काम था उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपने भी बताया कि एआई आपको सभी तरह से सपोर्ट करता है, तो जावा 7 डेज चैलेंज में आप एआई को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या सपोर्ट करता है आपके प्रोग्राम में? सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि एआई का यूज़ कैसे करना है जावा में। अब कोई स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आया है, एनरोल्ड किया है, उसके पास ढेरों क्वेश्चंस हैं कि मेरे को ये क्वेश्चन है जो मेरे को मेंटर से पूछना है। तो हम उसको बोलते हैं पहले आप होमवर्क करो, आप एआई में उसका यूज़ करो, क्वेश्चन को देखो, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछो, हम आपको समझाएंगे, हम आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको क्वेश्चन सर्च कैसे करना है, आपको जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका भी प्रॉम्प्ट हम आपको देंगे। क्योंकि प्रॉम्प्ट ही एआई में मेन है। आप सोचो कि मैं एआई से नॉर्मल चैट करूंगा तो आपको वो उस वे में ले जाएगा जिस वे में आपको नहीं जाना है, लेकिन आप एक प्रॉम्प्ट के थ्रू उससे अगर आंसर पूछोगे तो आपको पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट पे, वही टॉपिक पे आंसर मिलेगा। और जावा 7 डेज चैलेंज में हमारे यहाँ क्या है कि जब हम एआई पढ़ा के साथ जावा सिखाते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि एआई का यूज़ करके आप कैसे कोड को मोर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, आप उस कोड को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हो, आप उस कोड को यूज़ कैसे कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ करके उस कोड को कैसे इजीली समझ सकते हो, वो कोड कैसे लिखा है। तो एआई बहुत कुछ बताता है, बस हमें उसको राइट वे में यूज़ करना आना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक रोड मैप था उन यूथ के लिए जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मेड इंडिया प्राउड सफ़र जारी है। असली सक्सेस वही होती है जो दूसरे को भी आगे बढ़ने का मौका दे।